कॉमेट के राउंड वन का चॉइस फिलिंग अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है, तो एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं ओवरऑल कॉमेट के का काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में एंड तुम्हें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। तो पहले तो थोड़ा सा एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। तो अभी तक तुम देख सकते हो तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का प्रोसेस हो चुका है। होपफुली तुम्हारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का स्टेटस आ रहा है। अगर तुम्हारा अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का स्टेटस नहीं आ रहा है तो तुम राउंड वन के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड अगर बाई चांस तुम्हारा नहीं आ रहा है ना, तो तुम कांटेक्ट भी कर सकते हो कॉमेट की टीम से थ्रू मेल और कॉन्टैक्ट नंबर। देन जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है 18 जुलाई से 20 जुलाई तक। एंड देन तुम्हें एक मॉक अलॉटमेंट मिलेगा, जो कि मॉक अलॉटमेंट जो होता है वो तुम्हारा फाइनल नहीं होता है। अगर तुमने कोई गलती कर दिया इसलिए वो मॉक अलॉटमेंट होता है, जो 22 को तुम्हें मिलेगा। एंड देन तुम वहाँ पे एडिट भी कर सकते हो 22 से 24 तक। ठीक है, तो तुम्हारे पास और 2 दिन का टाइम है तुम्हारा चॉइस फिलिंग को एडिट करने के लिए। देन तुम्हारे पास जो राउंड वन का मेन रिजल्ट है वो आ जाएगा 28 जुलाई को। एंड देन तुम्हें डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मोटा मोटा टाइमलाइन है एंड किस तरीके से चीजें होने वाला है उसके ऊपर। एंड कमेंट करने पूरा शेड्यूल को अपने वेबसाइट में दिया है, तुम चेकआउट कर सकते हो खुद से भी। अब यार पूरा प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं एंड इसके लिए भी कमेंट करने एक डिटेल में पीडीएफ बनाया है। आई विल हाईली रिकमेंड तुम उसको गो थ्रू करो पूरा डिटेल में। बट यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पीडीएफ का, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम पहले देख सकते हो जो 4 राउंड होगा उसका एक क्विक ओवरव्यू। राउंड 1 होने वाला है जनरल मेरिट एंड केकेआर सीट के लिए। राउंड 2 होने वाला है ओनली फॉर केकेआर सीट्स, मतलब कर्नाटका रीजन के लिए। राउंड 3 होने वाला है अगेन जनरल मेरिट के लिए बट ओनली फॉर जनरल मेरिट सीट्स। एंड राउंड 4 भी होने वाला है ओनली फॉर जनरल मेरिट सीट्स। एंड आज के वीडियो में हम राउंड 1 के बारे में ही देखने वाले हैं। तो राउंड 1 को यहाँ पे जूम इन करते हैं एंड एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले तो तुम्हारा ये वाला प्रोसेस डन हो चुका है। देन तुम्हारा चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 18 जुलाई से 4 PM टाइम है तुम्हारा, वहां से स्टार्ट होगा। एंड तुम जो फॉर्म है वो फिल कर लेने के बाद तुम सेव करके ना प्रिंट भी कर सकते हो, लाइक फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देन तुम्हारा मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो अगर तुम्हारा कुछ भी लगता है ऊपर नीचे करना है चॉइस फिलिंग तो। एंड देन तुम्हारे पास राउंड 1 अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 28 को। ठीक है, उसके बाद तुम्हें डिसीजन लेना है। डिसीजन के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आएगा फॉर राउंड 1। यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, देन आएगा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड विदड्रॉ। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, यही पे बहुत लोगों का डाउट होता है। बाकी राउंड में थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, उसके बारे में मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा उसके चॉइस फिलिंग के पहले। ठीक है, तो अभी राउंड 1 के बारे में डिटेल में देखते हैं। एंड देन यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोसेस, यहाँ पे इन्होंने चॉइस फिलिंग का क्लियरली मेंशन किया है। कैंडिडेट कैन मॉडिफाई देयर कॉलेज एंड कोर्सेज सिलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो तुम जितने मर्जी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप। देन ओनली सेव्ड प्रेफरेंसेस विल बी कंसिडर्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर तुमने यहाँ पे प्रेफरेंस सेव नहीं किया है तो तुम्हारा कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो सेव करना इंपॉर्टेंट है। देन कैंडिडेट कैन अपडेट देयर प्रेफरेंस टिल द लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, बट आई विल रिकमेंड 18th एंड 19th तक ही तुम यहाँ पे चीजें अपना कंप्लीट कर लेना। 20 में शायद सर्वर में लोड वगैरह हो सकता है तो तुम्हारा कुछ चीजें फंस सकती। देयर इज नो लिमिट on the number of preferences that can be entered. Definitely candidate can preview their choices and print at the same time for future references. तो मैं तो रिकमेंड करूंगा यार कि प्रिंट कर लेना। अगर सपोज कुछ गलती हो गया फ्रॉम कॉमेट के साइड तो तुम बाद में उनको शो कर सकते हो। कैंडिडेट्स whose choice filling from the blank at the end of the round 1 choice filling period will not be considered फॉर एनी फर्दर प्रोसेस। तो अगर तुमने चॉइस फिलिंग नहीं किया राउंड 1 में तो तुम्हारा और जो फर्दर प्रोसेस है उसके लिए तुम एलिजिबल नहीं होगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड मतलब 20 जुलाई के बाद जो पीरियड होगा उसको लॉकिंग पीरियड बोल रहे हैं, वहां पे तुम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते अपने चॉइस फिलिंग फॉर्म पे। देन इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दिया है किस तरीके से तुम चॉइस फिलिंग फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यार यहाँ पे तुम्हारे पास जो इंटरफेस आ जाएगा तुम वो देख के ही धीरे धीरे कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट फिर भी अगर तुम्हें रेफरेंस चाहिए, कोई जगह तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तब के लिए तुम ये वाला जगह रेफर कर सकते हो। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट का लिंक है तुम्हें नीचे मिल जाएगा एंड जो 17 वाला सेक्शन यहाँ पे आके तुम डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड देन तुम्हारा जब मॉक अलॉटमेंट आ जाएगा तब जाके तुम्हें डिसीजन मेकिंग टैब में जाना है एंड तुम यहाँ पे रिजल्ट अपना देख सकते हो जो अलॉटमेंट है। एंड देन तुम यहाँ पे ऐड, रिमूव और रीऑर्डर भी कर सकते हो मॉक अलॉटमेंट के टाइम पे। ये चीज तुम फाइनल अलॉटमेंट में नहीं कर सकते हो, मॉक अलॉटमेंट में कर सकते हो, तो इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगर तुम कुछ भी यहाँ पे चेंज करे हो ना तो तुम यहाँ पे सेव कर लेना है सेव बटन में एंड देन तुम उसको फिर से रीप्रिंट करके डाउनलोड भी कर सकते हो। देन आफ्टर द अलॉटमेंट रिजल्ट, जब राउंड 1 का अलॉटमेंट तुम्हारे पास आ जाएगा मेन रिजल्ट, उसके बाद तुमको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तुम अगर देखोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द चॉइसेस और डिसीजंस अवेलेबल टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग राउंड 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है, 4 डिसीजंस है, उसमें से तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना होगा।
अब एक्सेप्ट एंड फ्रीज, इसका मतलब क्या है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड एंड विलिंग टू रिपोर्ट टू द कॉलेज अलॉटेड एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द एनी सब्सिक्वेंट राउंड्स। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हें तभी चूज करना है जहां पे तुम्हें तुम्हारा जो फर्स्ट चॉइस है वही तुम्हें मिल चुका है एंड यू आर हैप्पी विद दैट। सपोज तुमने आरबीसी कंप्यूटर साइंस डाला है फर्स्ट चॉइस में एंड तुम्हें वही मिल चुका है, तब जाके तुम्हें ये वाला चॉइस चूज करना है, ठीक है, जो मोस्टली लोगों के लिए नहीं मिलने वाला है। तो ये वाला चॉइस बहुत कम लोग चूज करेंगे, ठीक है। देन अगर तुम ये वाला चॉइस चूज कर लेते हो तो क्या तुम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो? नो, इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड देन तुम्हें यहाँ पे टोटल फी पे कर देना है जो ट्यूशन फीस होगा कॉलेज का। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। अब इसमें क्या है, यू आर सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट बट विश टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड। ये मोस्टली लोगों के लिए होने वाला है, तुम्हें एक ना एक तो सीट मिल ही जाएगा अपना कुछ भी ऑर्डर में से, अपना कॉलेज के प्रेफरेंस ऑर्डर में से, बट तुम फिर भी बेटर चीज के लिए जाना चाहोगे तो उसके लिए तुम्हें ये वाला ऑप्शन चूज करना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। यहाँ पे तुम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होगे, बट तुम्हें फिर से यहाँ पे जो टोटल फी है वो तुम्हें पे कर देना है क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो उस सीट को। उसका मतलब क्या है, तुम जो सीट तुम्हें यहाँ पे मिला ना उसको तुम लॉक कर रहे हो। देन रिजेक्ट एंड अपग्रेड, you are not satisfied with the allotted seat and you are rejecting the allotted seat but wish to participate in the next round to check for the allotment for higher preference or higher option। तो तुम्हें सपोज जो कॉलेज मिल रहा है बहुत लोअर वाला प्रेफरेंस कॉलेज तुम्हें मिल रहा है एंड तुम उसके लिए पे नहीं करना चाहते, लाइक तुम्हें उसको चाहिए ही नहीं, तो तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो एंड नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हो फॉर फर्दर अपग्रेडेशन। तो इसके बाद भी तुम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो एंड यहाँ पर भी तुम्हें एक फी पे करना है जो टोटल फी ऑफ द कॉलेज यू आर अलॉटेड एंड रिजेक्टिंग। तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस है तुम इसमें भी पे करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब है बट अगेन तुम्हें पे करना है। देन रिजेक्ट एंड विथड्रॉ, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड। अगर तुम ये वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो तो तुम फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे एंड इसके लिए तुम्हें कोई भी फी नहीं पे करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है, यार भैया कितना अमाउंट मुझे फी पे करना होगा, तो उसके लिए ये वाला सेक्शन तुम पढ़ सकते हो, टोटल फी पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट जो चार्जेस है लाइक 10,000 रुपीज़ हो गया फॉर डिफरेंट थिंग्स, 15,000 और 20,000। तो ये वाला एक चीज़ तुम्हें फ़ी पे करना होगा एंड उसके साथ साथ एक ट्यूशन फ़ी जो उस कॉलेज का है वो तुम्हें पे करना होगा फर्स्ट ईयर का। अब उस कॉलेज का अब जो ट्यूशन फीस है कॉलेज का उसका लिमिट है लाइक 2,81,000 और 2 लाख। तो इसमें से जो भी कॉलेज का तुम्हारा इस लिमिट के अंदर, दिस इज द अपर लिमिट, इससे ज़्यादा तुम्हें पे नहीं करना होगा। तो डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट हो सकता है बट अपर लिमिट इतना होगा 2,81,000 और 2 लाख। देन यहाँ पे आता है रिफंड पॉलिसी ऑफ टोटल फीस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम एक हेफ्टी फी पे कर रहे हो तो उसका रिफंड कैसे होगा वो तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर तुम एक्सेप्ट एंड फ्रीज स्टेटस करते हो आफ्टर कैंसिलेशन पीरियड ऑफ राउंड 3 तो तुम्हारे पास कोई भी रिफंड नहीं आने वाला, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर चुके हो अपने सीट को बिफोर कैंसिलेशन पीरियड ऑफ राउंड 3। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जब राउंड 3 होगा तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कैंसिलेशन पीरियड कब तक होगा एंड ऑल। तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। कैंडिडेट्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ रिजेक्ट एंड विथड्रॉ इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो अगर तुम रिजेक्ट एंड विथड्रॉ कर देते हो तो तुम्हें टोटल फीस मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, तो इसके मतलब क्या है, तुम अगर राउंड 1 पे रिजेक्ट एंड विथड्रॉ करते हो तो तुम्हारे पास कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट राउंड 3 तक जाना चाहिए एंड तब जाके तुम्हें रिजेक्ट एंड विथड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तब भी तुम्हें एक टोटल फीस जो तुमने पे किया है वो तुम्हारे पास रिफंड आ जाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी नोटेड, ठीक है। तो राउंड 1 में रिजेक्ट एंड विथड्रॉ बिल्कुल मत करना, राउंड 3 में तुम कर सकते हो रिजेक्ट एंड विथड्रॉ अगर तुम्हें सीट नहीं मिला अच्छा तो। देन रिजेक्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 2 और राउंड 3 हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन राउंड 4 तो भी तुम्हें रिफंडेबल है पूरा, मतलब राउंड 4 तक तुम्हें अगर नहीं मिला कुछ भी एंड तुम रिजेक्ट एंड अपग्रेड करके जा रहे थे तब भी तुम्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा। देन रिजेक्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट्स हु क्लिक्ड ऑन द एग्जिट आफ्टर राउंड 3 अलॉटमेंट टू द एग्जिट काउंसलिंग प्रोसेस, तब भी तुम्हें मिल जाएगा। मतलब राउंड 3 के बाद अगर तुम एग्जिट कर देते हो एंड तुम पूरा रिजेक्ट एंड अपग्रेड करके चल रहे थे तब भी तुम्हें फुल रिफंड मिल जाएगा। ड्यूरिंग और आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 4, तो अगर तुम राउंड 4 के टाइम पे कुछ भी चीज करते हो, मतलब राउंड 4 तक तुम अगर कोई चीज होल्ड करके रखे थे ना कोई सीट, तो तुम यहाँ पे रिफंड तुम्हें नहीं मिलेगा। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी नोटेड। तो तुम्हें डिसीजन राउंड 3 तक ही ले लेना है, ठीक है। राउंड 4 के बाद या राउंड 4 के टाइम पे, राउंड 4 के अलॉटमेंट के टाइम पे तुम्हें रिफंड नहीं मिलने वाला है।
दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैंडिडेट कैंसिलिंग द सीट इन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, मतलब तुम्हें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जो भी तुम्हें सीट मिला है उसको, उसके लिए तुमने सपोज पे किया है, एंड देन तुम अगर कैंसिल करना चाहते हो राउंड 3 के कैंसिलेशन के टाइम तक भी, तब भी तुम्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो बेसिकली राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर तुम कुछ भी लॉक करने के लिए, मतलब ऑप्शन लॉक करने के लिए जो भी तुम ट्यूशन फीस पे करोगे ना, वो तुम्हें रिफंड होकर मिल जाएगा, ठीक है, राउंड 3 के कैंसिलेशन पीरियड तक। तो उसके लिए टाइम है अभी, उसमें उसके बारे में तुम्हें ज़्यादा टेंशन की नीड नहीं है। राउंड 1 में तुम आराम से फी पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये वाला जगह तुम एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर फर्दर रेफरेंसेस। सो या दिस इज द वीडियो, होपफुली यू गॉट द फुल आइडिया ओवरऑल तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, चॉइस फिलिंग प्रोसेस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है अबाउट तुम्हारा प्रेफरेंस के बारे में, किस तरीके से तुम्हें प्रेफरेंस रखना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे, ठीक है। इवन तुम्हारा रैंक अगर 40-50,000 है तब भी, तो उसके ऊपर वीडियो 1-2 दिन में आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज एडमिशन जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।